आपको कैरियर काउंसलर बनना या कैरियर काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स लेना या डिप्लोमा या डिग्री करना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में सर्टिफिकेट कोर्सेस इन कैरियर गाइडेंस का प्रैक्टिकली फील्ड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग काउंसलर का काम में एक तरफ कोर्सेस, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ते हुए गाइड करना है। हर कोर्सेज के बाद इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं रहती। तो अगर वो काउंसलर बाखबर हो और देखें कि ये कोर्स है, इसमें दाखिला इस तरह मिला है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दो इम्पॉर्टेंट है। आजकल गूगल सर्च कर रहे हैं लोग, हर चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं। अभी हमारे पास मैं देख रहा था विदाउट नीट इतने कोर्सेज हैं, 35 कोर्सेज की लिस्ट दे दी है। जब चेक करेंगे तो हैदराबाद में किसी कॉलेज में 1 या 2 कोर्स भी नहीं है। तो आपको सर्च करके इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। तो कैरियर काउंसलर की मतलब उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन देना या नॉलेज बताना नहीं होता, उसको गाइड करना होता है कि आपको ये कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो एक कैरियर काउंसलर अगर वो बहैसियत कैरियर काउंसलर बनना चाहता है तो उसका अपना पैशन हो कि वो उसकी स्टडी करे, साथ ही बच्चों की स्टडी करें, उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए उसको गाइड करें। शख्सी काउंसलिंग के जरिए बच्चों को, कई बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। हम ब्रेक से पहले ये देखें कि करियर काउंसलिंग एज अ जनरल व्यू क्या है, हमने उसको समझने की कोशिश की, और जो करियर ऑप्शंस और भी है, उसके साथ जो स्टिग्मास, सोशल स्टिग्मास लगा हुआ है, उस पर हमने बात की है। इस बारे में थोड़ी रहनुमाई करिए ना कि करियर काउंसलर अगर एज ए प्रोफेशन कोई अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज है क्या? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर नहीं है तो उनकी कौन से स्किल्स होनी चाहिए और कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए जो कि इदारे अपने तौर पर उनको ट्रेनिंग दे और फिर उस पोस्ट को और उस रोल को अदा करने के लिए उनको फाइज करें। यहाँ पर बात सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेशन ही करूँगा मैं जी। आपको कैरियर काउंसलर बनना या कैरियर काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स लेना या डिप्लोमा या डिग्री करना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में सर्टिफिकेट कोर्सेस इन कैरियर गाइडेंस का। अच्छा। लेकिन आपको प्रैक्टिकली फील्ड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बात अगर जर्नलिज्म की करूँ तो जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक जर्नलिस्ट होता है जो BCJ करके आता, MCJ करके आता, मास्टर डिग्री करके आता, मास्टर, उसके पास डिग्री होती है, वो डिग्री का प्रोफेसर। लेकिन एक वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं वर्किंग, उनके पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं होती, वो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। तो वैसे ही टीचर्स या प्रोफेशन में भी एक सर्टिफाइड होता है, एक वर्किंग होता है। तो वर्किंग की ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट कर ही आए या डिग्री करने के बाद ही वो कोर्स करें। वो विदाउट सर्टिफिकेट भी अपनी स्टडी करते हुए बच्चों के टैलेंट को देखकर इनको मशवरा दें कि आप बेहतरीन लॉयर बन सकते हैं, आप बेहतरीन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आपके लिए अदर कंट्रीज में ये मौके हैं। तो एक कैरियर काउंसलर अगर वो बहैसियत कैरियर काउंसलर बनना चाहता है तो उसका अपना पैशन हो कि वो उसकी स्टडी करे, साथ ही बच्चों की स्टडी करें, उसके फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए उसको गाइड करें। तो यहाँ पर पर्सनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शख्सी काउंसलिंग के जरिए बच्चों को, कई बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। हमें सर, आप जैसे फरमा रहे थे कि सर्टिफाइड एक काउंसलर है, एक जो है वर्किंग काउंसलर है। हम जब ग्राउंड पे देखते हैं, ख़ासतौर पे +2 के लेवल पर बच्चों के, एक ग्रुप है वो पेरेंट कम्युनिटी है जो बच्चों के करियर के ऑप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है, उसका असर रखती है। एक ग्रुप जो है पीयर ग्रुप भी है कि फलानी हमारे सहेली है, उन्होंने ये इस कॉलेज में ले रहे हैं या ये कोर्स ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे जो है अपना करियर चूज़ करते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डेफिनेशन ऑफ वर्किंग काउंसलर का ज़रा बताएं ना कि क्या इन्फॉर्मेशन सामने रखना और बच्चे के टैलेंट को सामने रखना और मैच कर देना, यही वर्किंग काउंसलर का काम है या कुछ और भी है इसके अंदर? वर्किंग काउंसलर का काम में एक तरफ कोर्सेस, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ते हुए गाइड करना है। तो ये जो गाइडेंस के काम में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी शामिल रहता है। बस दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं रहता, लोग उसको एडमिशन दिलवा देते, बाद में चाहता है कि मैं बायोलॉजी में जाऊँ या बायोलॉजी में किसी के फोर्स से जाता। तो यहाँ पर पेरेंट्स का, उनके फ्रेंड सर्कल का बड़ा दखल होता है जो उनके फोर्स पर एडमिशन लेते हैं। 10+2 लेवल जो है वो किसी भी फ्यूचर को डिसाइड करता है।
जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, वही हायर सेकेंडरी है, ISC है या +2 लेवल है। इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं इसलिए कि वो मीडिएट करता है फ्यूचर को। अब यहाँ पर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो MPC लेते हैं अपने पास, वही दिल्ली में उसको PCM कहते हैं, वही BPC PCM होता है। अब ये जो कोर्सेस हैं वो एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ ले जाते हैं। जनरल कोर्सेज में आपको लॉ करें, टीचिंग कोर्स करें, एनी ग्रेजुएट, एनी स्ट्रीम एलिजिबल होते हैं। अब जो बात एक वर्किंग जर्नलिस्ट उसकी आती है, प्रोफेशनल कोई कैरियर की, काउंसलर की, तो वो बच्चे के टैलेंट के साथ साथ उसकी फ्यूचर की प्लानिंग को देख के मशवरा दे। तो यहाँ पर यह होता है कि BPC लेने का मतलब डॉक्टर बनना नहीं है। सभी लोग सिर्फ समझते हैं कि हमको मेडिसिन ही करना है, तो मेडिसिन के अलावा भी कितने अपॉर्चुनिटीज़ है वो बताना एक वर्किंग कैरियर काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम कोर्सेज से वाकिफ़ हो जो +2 लेवल पर साइंस स्ट्रीम में आते हैं। मेडिकल है, पैरामेडिकल है, जनरल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, या फिर आपके मेडिसिन के अलावा अदर कोर्सेज हैं लाइफ साइंसेज के। वैसे ही MPC में हर कोर्सेज के बाद इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं रहती। तो अगर वो काउंसलर बाखबर हो और देखें कि ये कोर्स है, इसमें दाखिला इस तरह मिला जाता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दो इम्पॉर्टेंट है। आजकल गूगल सर्च कर रहे हैं लोग, हर चीज़ को गूगल पे सर्च करते। अभी हमारे पास मैं देख रहा था विदाउट नीट इतने कोर्सेज हैं, 35 कोर्सेज की लिस्ट दे दी है। जब चेक करेंगे तो हैदराबाद में किसी कॉलेज में 1 या 2 कोर्स भी नहीं है। तो आपको सर्च करके इंफॉर्मेशन देना नहीं है। तो कैरियर काउंसलर की मतलब उसकी अपनी इंफॉर्मेशन देना या नॉलेज बताना नहीं होता, उसको गाइड करना होता है कि आपको ये कोर्स में एडमिशन मिलेगा। BSc होम साइंस में जाएंगे तो MSET करना होगा। एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, तो वो कोर्स की इंफॉर्मेशन दे। इसका ये तरीका है कि आप MSET लिखें, काउंसलिंग अटेंड करें, एडमिशन लें। नेशनल लेवल के ऊपर होटल मैनेजमेंट के अलावा आपको कैटरिंग टेक्नोलॉजी भी है, उसके लिए ये तरीका है। अभी अपने पास दोस्त बोल के आ गया DOST, डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना। लोग सर्च ही नहीं करते, कॉलेज का नाम डाल देते, देखते कि मुझे ये कोर्स करना है, वो कोर्स वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं रहता। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि आजकल जो बात हम जैसा गूगल सर्च की बात करते हैं, तो मैं आपके सामने एक मिसाल दूँ। हम जब स्टूडेंट कम्युनिटी को देखते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग हर चीज़ को, हमको कुछ नहीं आता, सब गूगल को आता है। जब इंटरव्यू के लिए जाएगा बंदा, तो सवाल करेंगे टेल अबाउट योर सेल्फ, तो वो भी गूगल पे सर्च करता है। तो ये लेवल आ गया है कि अपने ब्रेन को वो बहुत जानना ही नहीं चाह रहे। जैसे कंप्यूटर में आपको मोबाइल आने के बाद मेमोरी चले गई, वैसे अब इंटेलिजेंस चला जा रहा। अभी AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेमोरी के साथ इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गया। तो इस तरीके से कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर साइंस में AI भी आ गया। तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है हर डिकेड में, 90s का डिकेड अलग था, 20 का अलग था, फिर 2021 का, अब जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो और एडवांस हो जा रहा है। हमें सब अगर एक मशवरा अगर आप हमारे पेरेंट कम्युनिटी को और हमारे टीचर कम्युनिटी को करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के ताल्लुक से अगर देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? मैं यहाँ तमाम टीचर्स और पेरेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि वो अपने बच्चे, लड़का हो या लड़की, उसकी अपनी सलाहियत को देखें, उसके अपने टैलेंट को देखते हुए ऐसे फ्यूचर की प्लानिंग करें जिसमें उनका बेहतरीन कैरियर बने। आम तौर पर टीचर्स और पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनको उसमें एडमिशन मिल गया तो हमको दिला दे, ये समझते हैं कि उन्होंने मेडिकल लिया तो हम उसमें जाएंगे या वो करेंगे। ऐसे कितनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, देखिए फील्ड में कितने हैं। जब आप प्रोफेशनल की लिस्ट बनाएंगे तो आपको लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, इतने ज़्यादा प्रोफेशन मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल फील्ड अलग होती है, बोलने की फील्ड अलग होती है। तो यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो एक तरफ हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन का सेक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर, फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करना या उनका अपना बिजनेस बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों, और चौथा उसका अपना टैलेंट या स्किल, इन चारों को देखते हुए कैरियर की प्लानिंग करें। कैरियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर प्लानिंग के आपका फ्यूचर नहीं बन पाता। यहाँ कैरियर मुस्तकबिल के लिए यूज़ हो रहा है, फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है। बच्चे के टैलेंट को देखकर, वहाँ दुनिया के हालात को देखते हुए आज का फैसला ना करें। 21 में फैसला ले रहे हैं तो बच्चा जॉब मार्केट में आएगा तो 25 में दुनिया क्या होगी, उसको देखते हुए फैसला करना है। आज इसका डिमांड था, 5 साल के बाद किसका डिमांड हो जाएगा। दुनिया हमेशा चेंज हो रही है, ख़ास तौर पर इंडिया भी रैपिडली चेंजेस आते हुए 2020 के बाद
बहुत सी तब्दीलियाँ आई है और 2024 के बाद 25 के बाद और तब्दीली आएगी, उसको देखते हुए फैसला करना होगा। अमीर साहब, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आती हैं। पहली बात, हमने करियर को वाज़े तौर पर समझने की कोशिश की। करियर सिर्फ एजुकेशन का नाम नहीं है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी उसके अंदर दाखिल है। करियर प्लानिंग होती है, करियर काउंसलिंग होती है, तो ये तीनों चीज़ों को सामने रख कर फैसला लिया जाएगा। और दूसरी बात, हमने ये देखा कि ये करियर काउंसलिंग जो है ये वन ऑफ इवेंट नहीं है। कभी कभी सिर्फ 10th में या 12th में इससे जो है इस्तिफ़ाज़ा हासिल करने की कोशिश की जाए, बल्कि ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। करियर काउंसलर के साथ आपका ताल्लुक़ एज ए स्टूडेंट कंटिन्यूसली रहना चाहिए। तीसरी बात हमने ये देखी कि वर्किंग काउंसलर हो एज ए रोल या जो है सर्टिफाइड काउंसलर हो, उसके अंदर बात ये देखनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट है और फैमिली बैकग्राउंड है। ये 3-4 चीज़ों को सामने रखते हुए बच्चे को करियर काउंसलिंग देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।